दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया कि एक आरएलसी सीरीज परिपथ में आर में वोल्टेज 25 वोल्ट है और सी तथा एल में वोल्टेज दिया हुआ 60 वोल्ट और 60 वोल्ट है क्रमशः, तो तब संयोजन में सप्लाई वोल्टेज का मान क्या होगा। देखिए आर एल सी सीरीज सर्किट को हम लोग अगर बनाएंगे इस तरीके से, आर एल और ये हो गया सी, सबका आप लोग कनेक्शन जानते हैं, सबका सिंबल यहाँ से हम लोग सिंबल दे दिए। अब हम लोग देखेंगे इसमें सप्लाई दे देंगे कौन सा, एसी सप्लाई। यहाँ पर आर में दिया हुआ है वोल्टेज कितना 25 वोल्ट, ये है आर, इसमें 25 वोल्ट, ये है एल, इसमें दिया हुआ 60 वोल्ट, ये है सी, इसमें भी दिया हुआ 60 वोल्ट। अब हम लोग को बताना है टोटल सप्लाई वोल्टेज का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसी कंडीशन में जो हम लोग को फार्मूला मिलता है वो मिलता है V बराबर √VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VL क्या है, L पर वोल्टेज है, VC क्या है, C पर वोल्टेज है, VR क्या है, R पर वोल्टेज है। यहाँ से देखिए VL और VC क्या है, दोनों आपस में बराबर 60 और 60 है। यहाँ से अगर आप लोग मान रखिएगा V बराबर क्या हो जाएगा, √VR का मतलब 25 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस VL माइनस VC है तो देखिए VL का मतलब 60 दिया है और VC भी दिया हुआ 60, 60 माइनस 60 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0। तो V बराबर क्या मिल जाएगा, √25 का होल स्क्वायर को मिला के मिल जाएगा 25 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिपथ में 10 किलोवाट का सक्रिय शक्ति है और 10 kVAR का प्रतिघाती शक्ति है, तब परिपथ की आभासी शक्ति का मान क्या होगा। देखिए ये जो एपरेंट पावर पूछा जा रहा है हम लोग से क्या होगा, जिसको हम लोग आभासी शक्ति के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है 10 किलोवाट का सक्रिय शक्ति और 10 kVAR का प्रतिघाती शक्ति। चलिए इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये होता है हमारा ट्रायंगल होता है, यहाँ पर होता है एक्टिव पावर किलोवाट में जो कि 10 दिया हुआ है, यहाँ पर होता है kVAR में रिएक्टिव पावर जो कि दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 10। हम लोग को पूछा जा रहा है KVA में कितना हो जाएगा, एपरेंट पावर कितना हो जाएगा हम लोग को बताना है। तो देखिए एपरेंट पावर जो होगा यहाँ से KVA अगर आप लोग निकालेंगे KVA बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, किलोवाट का होल स्क्वायर प्लस kVAR का होल स्क्वायर, यही होगा। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, √200 आएगा, √200 को आप लोग लिख सकते हैं 10 करनी में 2, 10 करनी में 2 आ गया। यहाँ से आप लोग हल कर लीजिए, 10 करनी में 2 का मान क्या होगा, 10 हो गया, करनी में 2 का मान होता है 1.414। तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, 14.14 एम्पियर नहीं होगा। देखिए KVA आभासी शक्ति निकालना था ना, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये एम्पियर नहीं होता। देखिए एक हमारा होता है एक्टिव पावर, एक किलोवाट में होता है, रिएक्टिव पावर जो होता है वो kVAR में होता है, एपरेंट पावर जो होता है वो KVA में होता है। यहाँ पर हो जाएगा KVA, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, KVA। एपरेंट पावर क्या हो जाएगा, KVA, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। एक परिपथ का प्रेरणिक प्रतिघात दिया हुआ है, प्रेरणिक प्रतिघात को हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सेल से हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ 10 ओम और धारिती प्रतिघात का मान 6 ओम है, XC का मान दे दिया 6 ओम। तब हम लोग को बताना है कि उसकी प्रभावी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी। Z बराबर हो जाएगा √ होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पर XC और XL जो भी ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर R नहीं दिया हुआ तो Z बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, Z बराबर मिलेगा हम लोग को फार्मूला √XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कौन ज़्यादा है, XL ज़्यादा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ से आप लोग हल कर लीजिए, 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 10 माइनस 6 मतलब कि 4 का होल स्क्वायर, √16 का मतलब होता है 4 ओम। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ओमेगा बराबर 40 डिग्री हो, ओमेगा बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। देखिए ये ओमेगा है, इसका मान जब 40 डिग्री तब ज्यावक्रीय धारा I बराबर 10 साइन ओमेगा टी का t बराबर 1 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस मान कितना होगा। देखिए ये क्या दिया हुआ, इंस्टेंटेनियस मान, इसको हम लोग तात्क्षणिक मान के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है किसी भी क्षण पर जो मान निकाल लेता है, किसी भी मतलब कि किसी भी समय पर मान, किसी पॉइंट पर मान, किसी क्षण पर मान, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। कितना दिया हुआ है, I बराबर दिया हुआ है 10 साइन ओमेगा टी। यहाँ से आप लोग हल करिए, 10 और साइन हो गया, ओमेगा का मतलब दिया हुआ है कितना 40 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री और टी बराबर 1 सेकेंड पे पूछा है 1 रख दीजिए। यहाँ से आ जाएगा 10 साइन 40 डिग्री का मान होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। तो इसको आप लोग हल करिएगा तो आप लोग को मिलेगा 7.07 एम्पियर, 7.07 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज का आयाम 100 वोल्ट है, इसका RMS मान क्या होगा।
देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज का आयाम दिया हुआ है, वोल्टेज का आयाम दिया हुआ है 100 वोल्ट, तब इसका आरएमएस मान क्या होगा। देखिए आरएमएस मान हम लोग को निकालना है। ये जो दिया हुआ प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज का आयाम जो दिया हुआ है पीक वैल्यू में दिया हुआ है, आप लोग को दिया हुआ मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लोग को बताना आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो आरएमएस वैल्यू बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू बटे में √2, ये फार्मूला होता है। वी आर एम एस अगर आप लोग निकालेंगे तो वी मैक्स बाई √2 हो जाएगा। ये देखिए हम लोग का जो आयाम दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू में दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज का मैक्सिमम मान है ये 100 वोल्ट, तो आरएमएस मान क्या होगा, तो 100 बटे में √2 हो जाएगा। √2 का मतलब कितना होता है, 100 बटे में √2 का मतलब आप लोग रख लीजिएगा 1.414, यही होगा। यहाँ से आप लोग 1.414 जब रखेंगे आप लोग हल कर लीजिएगा तो आप लोग को मिलेगा 70.7 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। एक तरंग रूप का समय काल का मान 2 मिली सेकेंड हो तब इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा। देखिए आवृत्ति और समय काल टाइम पीरियड एक दूसरे के विलोम होते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए। 2 मिली सेकेंड दिया हुआ टाइम पीरियड, इसको मिली सेकेंड को आप लोग कन्वर्ट करिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके सेकंड में, तो 1000 ऊपर ये जाएगा कितना हो जाएगा 1000 बटे में 2, 500 हर्ट्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 500 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक 50 हर्ट्ज की सप्लाई युक्त 1 हेनरी वाले प्रेरणा वाली परिनलिका कॉइल का प्रेरकी प्रतिघात का मान क्या होगा। प्रेरकी प्रतिघात एक्सेल लिखते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल बराबर होता है 2πfl। यहाँ से आप लोग निकालिए 2 पाई का मान होता है 3.14, एफ का मान दिया हुआ 50 हर्ट्ज, जो कि इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी भी होती है एसी की 50 हर्ट्ज, और डीसी में कितना होता है 0। अब बात करेंगे कि एल का मान कितना दिया हुआ है, 1 हेनरी दिया हुआ है। आप लोग हल करिए, देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 गुणते 3.14, यही होगा 3.14। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा 314 ओम मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, 314 ओम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ एक आरएल सीरीज परिपथ का, आरएल सीरीज परिपथ है, इसका प्रतिरोध का मान 10 ओम है और प्रेरण का मान 10 हेनरी, तो परिपथ का समय स्थिरांक क्या होगा। देखिए आरएल सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है L/R। L/R से आप लोग निकालिए, एल का मान क्या है 40 दिया हुआ है। देखिए इंडक्टेंस का मान क्या है 40, और हम लोग को प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 10, यहाँ से हो जाएगा 4 सेकंड, कितना हो जाएगा 4 सेकंड, 10 को 40 तो 4 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। किसी आरसी परिपथ का प्रतिरोध का मान 15 ओम है और कैपेसिटर का मान 0.5 फैराडे हो, तब परिपथ का समय स्थिरांक क्या होगा। आरसी परिपथ का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है आरसी। यहाँ से देखिए आर का मान क्या है 15 ओम, सी का मान दिया 0.5, 15 × 75 7.5 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। जेड बराबर 10 + j4 ओम में प्रतिरोध और प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा। देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, जेड बराबर होता है आर प्लस जे एक्सएल, प्लस माइनस होता है यहाँ पर जे एक्सएल। तो देखिए यहाँ से जेड जो होता है इम्पीडेंस होता है, आर प्रतिरोध, एक्सएल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, प्रेरणिक प्रतिघात। तो इससे कंपेयर कर लीजिए, जेड बराबर क्या दिया हुआ 10 + j4 दिया हुआ है, तो आप आर का मान क्या मिल गया 10 ओम, एक्सएल का मान मिल गया 4 ओम। तो हम लोग को आर का मान है 10 ओम और एक्सएल का मान 4 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, प्रतिरोध 10 ओम और प्रेरणिक प्रतिघात का मान 4 ओम। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने एसी सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी पीसीएल TG2 और एलपी के लिए अपने चैनल पर इसी तरीके से क्लासेज लेते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आती हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दिया कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।